हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आपको पढ़ा रहा हूँ मेंशुरेशन अभी तक, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। मुझे पहले लग रहा था कि मैं इनको नहीं करवाता हूँ, आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत कर लेता हूँ, लेकिन 2017 मेंस में जो मेंशुरेशन के क्वेश्चंस जो अगर आप लोग देखोगे तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। 133 तक 2 पेपर मैं आपको करवा चुका हूँ। 133 क्वेश्चन हम लोग टोटल कर चुके हैं शुरुआत से लेकर अभी तक, और सारे के सारे क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करवाए मैंने। आप लोग उठाकर देखिए, अपना पिछले वाले वीडियोस देखिए, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उठाकर देखिए। ये 133 तक मैं करवा चुका हूँ और अप्रोक्सीमेट 200 क्वेश्चंस के लगभग करवा दूंगा। थ्योरी बहुत अच्छे से करवाई है, 200 के लगभग क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो करवाएं। आप लोग अच्छे से देखो इनको तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। मैं आपको करवाने वाला था टाइम एंड वर्क, लेकिन उसको बाद में शुरू करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं तो इनके हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 से। क्वेश्चन नंबर 134 हम लोग देख रहे हैं, ये आपके सामने है, क्वेश्चन लिखा हुआ भी है। क्वेश्चन आसान भी आए थे और क्वेश्चन टफ भी आए थे। तो ये दी गई आकृति में 8, ये वो वाला पेपर है जो हुआ था 18 फेब को। 18 फेब को जो पेपर हुआ था उसको मैं आज की क्लास में आपके लिए सोल्व करवा रहा हूँ। कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस इसके होंगे वो सभी के सभी क्वेश्चंस मैं आपके लिए सोल्व करवाऊंगा। तो 134 में लिखा हुआ है, दी गई आकृति में 8 और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 वर्ग हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक 8 है, कोशिश करना समझने की, और इसके पास एक और स्क्वायर है जिसकी साइड है 20। एक 8 है और एक 20 है। यहाँ से इसने इसको मिला दिया और इसको शेडेड कर दिया और कहा कि शेडेड पार्ट का एरिया आप लोग बताइए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। तो देखो, हमें पता है कि दोनों स्क्वायर हैं, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर की लाइन पैरेलल होती है। पैरेलल होते ही छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ये आपको पता होगा। ये साइड 20 है, ये x मान लो, तो छोटे वाले की साइड 8। दो ट्रायंगल पैरेलल होते हैं, ये इसके पैरेलल है क्योंकि स्क्वायर की आमने सामने की भुजाएं अपोजिट साइड हमेशा पैरेलल होती हैं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर होते ही साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। 8/28 8/28 बराबर होगा x/20। छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड। 4 से कट गया 2 बार, 4 से 7 बार। x की वैल्यू आ गई 40/7, इसकी वैल्यू 40/7 आ गई है। 4 से 2 बार, 4 से 7 बार, 40/7। एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट दोनों, अगर ये कोण 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर है, तो इस शेडेड पार्ट का एरिया होगा हाफ। बेस तो अपने पास 8 है और हाइट अपने पास 40/7 है। 2 से कट जाएगा ये 4 बार और अपना आंसर आ जाएगा 160/7। ये अपना आंसर है। तो अच्छे क्वेश्चंस थे, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। एक जगह आप लोगों को बहुत कम ही ऐसे चैनल मिलेंगे जहाँ पर ये क्वेश्चंस एक जगह आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जब भी आपको मैं ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ 2017 मेंस के, मैं आप लोगों को जो मेंशुरेशन है इसके 2017 मेंस के सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। तो इसको आप लोग साथ साथ देखिए और इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 134 के बाद 135। क्वेश्चन नंबर 135 आपके सामने लिखा हुआ है, एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल और वर्ग, एक रेगुलर हेक्सागन है और स्क्वायर का एरिया बराबर है, और उनके पेरीमीटर का रेशियो हम लोगों से पूछा है। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, और क्वेश्चन ये अच्छा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन थोड़े से अलग दे दिए, ऑप्शन थोड़े से अलग दे दिए, इसलिए क्वेश्चन अच्छा हो गया। ये इसकी साइड a मान लो और इसकी साइड आप लोग मान लीजिए b। तो अपने पास 6 इंटू √3/4 इंटू a² बराबर है b² के, दोनों का एरिया बराबर है, और 6 इंटू ए और 4 इंटू बी, इसका रेशियो हम लोगों से पूछा गया है। ये हम लोगों से पूछा गया है और ये दोनों का एरिया इक्वल है, तो यहाँ से 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, a² बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2/3√3। तो a का जो मान होगा वो तो रखेंगे √2, और b का जो मान होगा वो हम लोग लिखेंगे रूट के अंदर 3√3। b² की वैल्यू ये है तो रूट ले लेंगे। 2 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया 2 बार।
अब देखो अपने पास यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार से जब देखोगे 3√2 और 2 × 3√3 ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिए हुए, तो आगे भी ऑप्शन इधर उधर स्क्वायर में करना पड़ेगा। ऐसा कभी भी आ जाए तो आप एक काम करो, जो ऑप्शन है उनका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 18 और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो ये 12√3। तो ये अपने पास √3 से कट जाएगा 6√3 टाइम 6 गुना 3 है और ये इधर आ जाएगा 12। कौन से ऑप्शन से ये आ रहा है, तो यह जब हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे, डी ऑप्शन का स्क्वायर करके चेक करेंगे, तो डी ऑप्शन का स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा 6, √6 का स्क्वायर 6√3 और ये अपने पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 12। ये अपने पास आ रहा है डी ऑप्शन से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अपने पास होगा डी। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन थोड़ा अच्छा दे दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 135। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 136। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 136 में जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आसान है और ऐसा मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। ये क्वेश्चन आसान है और ऐसा जो क्वेश्चन है ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि दी गई आकृति में ABCD एक समषष्टभुज है, ABCD इस प्रकार से। ये आसान क्वेश्चन था और ये आपको करना चाहिए था और तुरंत करना चाहिए था बिना कोई पेन चलाए। अगर आपने मेरी थ्योरी की क्लासेस थोड़ी सी भी ठीक से देखी हैं, C, D, E और F, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये अपने पास Q और R है, ये अपने पास R पॉइंट, ये Q पॉइंट और ये P पॉइंट। इसकी साइड हमें दी हुई है 12 क्वेश्चन में और PQR का एरिया हम लोगों से पूछा गया है। तो हमें पता है कि आप लोग अगर ये डायगोनल निकालोगे यहाँ से यहाँ तक, इस डायगोनल की जो लेंथ होती है वो इससे डबल होती है। मैं समझा चुका हूँ क्यों डबल होती है। ये अगर देखना है तो मेरी थ्योरी के जो वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से देखो, मैं आपको सारे सब कुछ बता चुका हूँ। थ्योरी वाले पोर्शन पर जाओ और उन वीडियोज़ को वहाँ पर अच्छे से देखो थ्योरी वाले क्वेश्चंस पर। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा ये अपने पास पैरेलल भी होती है और इससे डबल भी होती है। 12 का डबल 24 ही होती है और ये अपने पास एक ट्रिपेजियम बन गया। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ज्योमेट्री में मैंने बताया था मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन किसी भी ट्रिपेजियम में दोनों के सम की आधी होगी। तो ये अपने पास 18 आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास होगा कितना, 12 और 24 कितना होगा, 36 का आधा 18। ये थ्योरी में ये सारी की सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। और इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है फिर √3/4 × R², 18 का स्क्वायर 324, तो 4 से कट जाएगा ये अपने पास 81 टाइम और आंसर आ जाएगा 81√3। ये अपना आंसर है। तो ये क्वेश्चन आसान था जिसका आंसर है 81√3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 137 ये था क्वेश्चन नंबर 136। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, इसमें लिखा हुआ है कि एक बगीचा जिसकी त्रिज्या 350 मीटर है, एक व्यक्ति जो 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रहा है, एक वृत्ताकार बगीचा जिसकी त्रिज्या 350 मीटर है को पार करने में व्यक्ति द्वारा कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन आसान था, यह आपको करना चाहिए था। ये आसान क्वेश्चन है। 350 मीटर का अगर अपने पास डिस्टेंस 350 मीटर है इसकी रेडियस, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी 2πr 2 गुना 22/7 इंटू आर की वैल्यू 350 इतने मीटर और स्पीड है इसकी 20 किलोमीटर/आवर। डिस्टेंस या सरकमफ्रेंस बात एक ही है, 20 किलोमीटर/आवर। तो 7 से कट जाएगा 5 बार तो 50 किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में बदलने के लिए इंटू करते हैं 5/18 से। तो अब अपने पास टाइम अगर निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस तो 2 × 22 × 50, ये अपने पास डिस्टेंस है, अपॉन स्पीड। स्पीड है 20 × 5 अपॉन 18, पलट कर ऊपर चला जाएगा। 0 से 0 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 36 और 36 अपने पास ये इतने सेकंड्स, ये अपना आंसर आ जाएगा 396 सेकेंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 137 जो अपने पास एक आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 138 पर। तो ये अच्छे क्वेश्चंस थे। CGL मेंस 2017 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे जो आप लोगों को कंप्लीट सोल्व करने चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 पर। 138 नंबर जो क्वेश्चन है मैं काफ़ी बार आपको पहले भी करवा चुका हूँ, काफ़ी बार मैंने आप लोगों को करवाया है। ये वाला क्वेश्चन 138 नंबर जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार मैं आपको करवा चुका हूँ। नीचे दी गई आकृति में आपको जाना पहचाना क्वेश्चन लगेगा। 4 समरूप अर्धवृत्तों को एक वृत्त के चतुर्थ भाग में बनाया गया है। एक क्वाड्रेंट सर्किल में 1/4 सर्किल में 4 सर्किल बनाए गए हैं। अक्ष से = 7 अगर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रकार से
इसको समझना, ये आसान क्वेश्चन था एक। यहाँ से ये सर्किल बनाए गए हैं और यहाँ से इसको दिया हुआ है इसने अक्ष ए और बी। यहाँ पर ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है और यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है, अक्ष से 7 दिया हुआ है और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाता है, ये हमेशा मैंने बताया है। तो ये अपने पास एक स्क्वायर बन गया, ये अपने पास एक स्क्वायर बन गया है। इसकी रेडियस साइड आ गई 7/2। ये जो सर्किल है कंप्लीट सर्किल है, इसकी जो रेडियस होगी वो तो होगी 14। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास 14, इसकी रेडियस हो गई कंप्लीट 14। तो 14 जब रेडियस होती है तो एरिया होता है 616, लेकिन 1/4 सर्किल है तो मैंने कहा आधा अगर करोगे आप लोग तो ये अपने पास इसका जो बड़े वाले का क्षेत्रफल आएगा 154। इसमें से एक तो इसका क्षेत्रफल स्क्वायर का एरिया 49/4, 2 का स्क्वायर, ये रेडिया अपने पास 7/2 ही आएगी ना, साइड ये 7 है। एक तो सर्किल ये इसका एरिया आधा सर्किल ये है, एक बन गया, 1/4 ये है और 1/4 सर्किल ये है। तो अपने पास 1.5 सर्किल का एरिया माइनस कर दोगे 3/2, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब अपने पास 7 का स्क्वायर 49/4। ये यहाँ पर इनकी रेडियस होगी 7/2। कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, कैलकुलेट इसको कर लेना। यहाँ से 7 से 7 आसानी से कट रहा है, 2 से कट जाएगा 11 बार। ये अपने पास इधर वाले को सोल्व कर लो और उसमें से कंप्लीट में से माइनस कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या इसको सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कभी भी हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर इस प्रकार से आ जाए, एक स्क्वायर के अंदर एक कैसे भी एक सर्किल इस प्रकार से बने और एक सर्किल अगर इस प्रकार से बने तो एक छोटा सा स्क्वायर बन जाता है। तो कंप्लीट के एरिया में से आधा सर्किल 1/4, तो 1.5 सर्किल तो ये बन गया, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 और एक स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया। ये 154 कैसे आया, क्योंकि जब रेडियस 14 होती है 7 और 7 तो एरिया होता है 616। तो 616 का 1/4 ही है, तो 4 का अगर भाग दोगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 154। या रख लेना पाई आर स्क्वायर 22/7, 14 का स्क्वायर अपॉन 4, तो भी यही आना है। तो ये थोड़ा सा क्योंकि मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी है, जो थ्योरी है वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी कर पा रहे हैं। तो आप लोग इसको सोल्व तो कर ही लेना, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 पर। 139 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 हम लोग देख रहे हैं। 139 नंबर जो क्वेश्चन है 38 के बाद, एक समषष्ठभुज का आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 8 है तथा आधार की भुजा 4 है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है LSA, और LSA का फॉर्मूला होता है बेस का पेरीमीटर। तो बेस यहाँ पर 4 सेंटीमीटर भुजा का, आपको ये देखना पड़ेगा बेस क्या है, समषष्ठभुज है तो 4 अगर साइड है तो 24 इंटू ऊंचाई, LSA में आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई आपके सामने दी हुई 8 प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर यहाँ पर दी हुई, इसने कितनी दी हुई है भुजा 4, तो 4 का स्क्वायर 16। तो हम लोग इसको गुना करें, यहाँ पर इसको सोल्व कर लो, 4 से कितनी बार कट गए 4 बार, तो यहाँ से 6 गुना 4 24 तो कॉमन आ रहा है, 6 गुना 4 24 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो अपने पास √3 24 तो बाहर कॉमन आ गया ना, 24 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पर अपने पास ये 48 कॉमन बन जाएगा। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन अगर देखोगे तो 48 कॉमन, 6 गुना 4 24 गुना 2 48 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा √3। 24 गुना 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ √3 बचेगा, आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, ये अपना आंसर है। तो ये क्वेश्चन आसान था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 39 था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 140 पर, जो कि आसान क्वेश्चन है, लेकिन एसएससी ने इसका ऑप्शन ही गलत दिए हुए थे। एसएससी ने इसके चारों ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 140 को 140 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, एक घन को एक शंकु की त्रिज्या 20 है। एक घन जो एक शंकु एक क्यूब को एक कोन के अंदर रखा गया है जिसकी रेडियस 20 है और ऊंचाई 10 है। रेडियस 20 है और इसकी हाइट 10 है। जब इसके अंदर की तरफ आप लोग अगर कभी भी एक इस प्रकार से अगर कोई क्यूब रखते हो,
अगर इसके अंदर कोई क्यूब अगर रखते हो तो मैंने काफ़ी डिटेल से और काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझाया है ये कि इसकी जो साइड होती है उस साइड का जो फॉर्मूला होगा वो √2RH अपॉन √2 प्लस h होता है। इस क्वेश्चन को एसएससी ने 2D में मानकर गलत किया। अभी भी कुछ स्टूडेंट इसको 2D मानकर ही करते हैं, जो कि साफ साफ गलत हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि साइड का ये वाला भाग टच नहीं कर रहा, कोना टच कर रहा है। और ये आता कैसे है ये भी मैंने थ्योरी में बहुत डिटेल से पढ़ा है, तो आप थ्योरी के वीडियोस देखिए। अभी इस चीज़ को मैं वापस नहीं बता रहा हूँ। तो साइड जो आएगी √2R 20, h का मान 10 है और r का मान √2 अपने पास, r की 20 10 और ये √2R 20 गुना √2 इंटू h अपने पास 10 है। सही आंसर इसका ये होगा। एसएससी ने भी इसके चारों ऑप्शन गलत दिए हुए थे, इसको आप लोग सही कर लेना। कभी कभार एसएससी से भी गलती हो जाती है और अब भी कुछ स्टूडेंट फिर भी इसको 2D मानकर करते हैं और काफ़ी जगह देखोगे तो इसको 2D मानकर करवाया हुआ है, जो कि साफ साफ गलत है। ये था क्वेश्चन नंबर 140। तो इसको इस तरीके से आप लोग कर लेना। ऑप्शन चारों गलत थे इस क्वेश्चन के, तो आप लोग सही कर लेना इसको। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 141 में लिखा हुआ एक बेलन जिसकी त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। एक सिलेंडर हमें दिया हुआ है जिसकी हाइट 4.5 नहीं रेडियस 4.5 और ऊंचाई दी हुई है 12। एक अन्य बेलन इसके अक्षों के लंबवत पूरी तरह समाहित हो जाए। देखिए एक अन्य बेलन के अंदर एक दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हम लोगों को हाइट त्रिज्या तो दी हुई है 4.5 और ऊंचाई दी हुई है इसकी 12। तो यहां से देखिए ये कोना इसको टच करेगा। जब इसके अंदर सिलेंडर फिट होने वाला सिलेंडर यहां से रखोगे, इस प्रकार से एक सिलेंडर यहां से जब इसके अंदर रखोगे तो ध्यान रखना यहाँ पर ये वाला जो भाग है इसका, ये वाला भाग ये इसको टच करेगा। एक पॉइंट जो है वो सिलेंडर को टच करेगा। इस प्रकार से जब अंदर रखोगे, इसके अंदर अगर कोई हम लोग सिलेंडर रखें तो अपने पास एक पॉइंट उसको टच करेगा। तो वहाँ से वहाँ तक की जो दूरी होगी, ये पॉइंट यहाँ से के बजाय मैं यहाँ सरकमफ्रेंस पर कहीं भी पॉइंट ले लो, बात एक ही, यहाँ आपको सही दिखाई देगा नहीं। तो ये अपने पास कैपिटल R, ये अपने पास 6 है, क्योंकि अपने पास कंप्लीट सर्किल बनेगा तो ये 6, तो ये हो गया 4.5। 4.5 का स्क्वायर अपने पास प्लस r का स्क्वायर, r स्क्वायर बराबर 4.5 का स्क्वायर, ये होगा इसका स्क्वायर 36। तो r स्क्वायर बराबर अपने पास आ गया 56.25 और 56.25 जो अपने पास होता है वो 6.5 का रूट होता है। तो आंसर आ गया, बड़े वाले की जो त्रिज्या होगी कैपिटल R वो आ गया 6.5। ये अपना आंसर है। अगर आपको ये कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया ये वाला पॉइंट, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़िए, अच्छे से आप लोग पढ़िए। और ये अपने पास 6.5 अपने पास सही तो किया ना, 36 इसमें ऐड करोगे तो अपने पास 56 और ये आ जाएगा अपने पास 6.5। इसका जो रूट होगा 7 8 56, ये फिर गलती कर दी छोटा सा, 7.5 है ना, 7 और 8 के बीच है। 5 का रूट करने का तरीका, 5 का रूट 5 है, 2 काट देते हैं, ये 7 और 8 के बीच है तो 0.7। 7.5 नहीं होके आंसर कितना है, 6.5 नहीं होके आंसर कितना आएगा 7.5। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 141 का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 142 देखिए आप लोग। 142 आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 142 जो है इस पेपर में क्वेश्चन अच्छे भी आए थे, आसान भी आए थे। 142 जो है वो एक आसान क्वेश्चन था। देखिए पढ़ लीजिए, आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आता है उसको आप लोग पढ़ लिया करो, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से और सही तरीके से समझ में आए। एक समगोलाकार बेलन की ऊंचाई 28 है और आधार की त्रिज्या 14 है। एक सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई और ये अपने को रेडियस दी हुई है। एक सिलेंडर दिया हुआ है और ये जो पहले वाला क्वेश्चन था जस्ट इससे पहले मैंने समझाया है, इसका थ्योरी में मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैंने जल्दी ले लिया है। ध्यान रखना, ये वाला जो क्वेश्चन था, अभी सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर जब रखते हो तो इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि यहाँ से इसकी बड़े वाले की रेडियस कैपिटल R, छोटे वाले की रेडियस स्मॉल r और ये अपने पास h/2। तो हमेशा R स्क्वायर बराबर सिलेंडर के अंदर अगर सिलेंडर रखते हो तो h² 4 ऐसा होता है। ये थ्योरी में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ।
पिछले वाला जो क्वेश्चन है थ्योरी में मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, और जो क्वेश्चंस मैंने थ्योरी में अच्छे से समझा दिए हैं उनको यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जल्दी ले लेंगे। देखिए यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से ये दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई अपने पास 28 है, ऊंचाई तो 18 दी हुई है, और इसकी जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 14। दोनों आधारों से 7 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले काट लिए जाते हैं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा शेष भाग का। तो यहाँ से एक तो अर्धगोला ये काट लिया जिसकी रेडियस 7 है, और एक यहाँ से अर्धगोला ये काट लिया जिसकी रेडियस 7 है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो अर्धगोले इसमें से काट लिए जाते हैं। 7 सेंटीमीटर था, अर्धगोला काट लिया इसमें से, ऊपर से भी ऐसे ही 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो अर्धगोले यहाँ से काट लिए गए। सात सेंटीमीटर त्रिज्या के दो अर्धगोले यहाँ से काट लिए गए, और इसने कहा है दो अर्धगोले काटने के बाद जिनकी रेडियस कितनी है 7, वो काटने के बाद शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो एक तो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, इन चारों का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो चार बने इनका कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस हम लोग ध्यान देना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इन चार जो चार बने जैसे ही काट कर बाहर निकालोगे, ध्यान देना किसी भी सिलेंडर से अगर आप लोग कोई कोन काट कर बाहर निकाल लेते हो, यहाँ से मान लो ये कोन काट कर बाहर निकाल लिया, तो एक कोन काट कर तो आपने बाहर निकाल लिया, और ये मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो पाई आर एल टच है, ये एल है, ये रेडियस आर है, तो जो भाग टच होगा वही अंदर वाले खोखले भाग का सरफेस एरिया होगा। इसके 3 सरफेस एरिया होंगे, एक ऊपर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया और नीचे खोखले का। तो खोखले वाला जो इसका टोटल सरफेस एरिया लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, ऊपर वाला भाग कर्व्ड सरफेस एरिया और खोखला भाग। ऐसे ही मैं ये समझा रहा हूँ, आपको लग रहा है सर कौन क्यों बता रहे हो, यहाँ तो अपने पास ये है अर्धगोला है, वो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अर्धगोले में भी ऐसा ही होगा कि जैसे ही इसमें से काट कर अर्धगोला बाहर निकालोगे, आप लोग एक अर्धगोला काट कर अगर बाहर निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये काट कर गोला तो आपने बाहर निकाल लिया काट कर, लेकिन अंदर जो खोखला भाग है वो इसके सरफेस एरिया ही टच था, तो इसके बराबर। ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग, और थ्योरी में ये चीज़ें मैं समझा चुका हूँ आपको, थ्योरी में इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, इसलिए इनको आप लोग याद रखना। तो क्या क्या आएगा देखो, लिखता हूँ मैं आपके लिए, चेक करना। एक तो 2 पाई आर एच, 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 14 इंटू एच का मतलब 28, 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस 4 जो इनकी रेडियस जो है वो 7 है, रेडियस कितनी है 7, तो रेडियस अगर 7 है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक का सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 4 है, 2 इंटू एक का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 7 गुना 7। एक का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, और ये 4 से गुना क्यों किया, 2 पाई आर स्क्वायर तो फॉर्मूला है, 4 से गुना इसलिए किया क्योंकि 4 निकाले हैं, प्लस अपने पास कंप्लीट जो सर्किल है, एक सर्किल बड़ा है जिसकी रेडियस थी 14, और इसमें से 2 सर्किल छोटे जिनकी रेडियस 7 है, ये काट कर बाहर निकाल लिए नीचे से, तो ये वाला भाग भी बच जाएगा। तो बड़े वाले का एरिया 14 का स्क्वायर करोगे 196, माइनस अंदर वाले का एरिया 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, और आर स्क्वायर अपने पास 2 से क्यों, क्योंकि 2 हैं, एक सर्किल इधर से, एक वैसे तो 4 हैं लेकिन एक पृष्ठ का भी देखा जाए तो 2 सर्किल काट कर बाहर निकाल रहे हो, और 7 का स्क्वायर 49, और इसको गुना करना पड़ेगा किससे 2 से। 2 से क्यों, क्योंकि एक पृष्ठ पर ऐसा भाग इस पृष्ठ पर होगा और एक ऊपर होगा, इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो 7 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, ये आ जाएगा 44 इंटू ये अपने पास 44 गुना 2, इसका इससे गुना कर लो, 28 गुना 2 56 गुना 2 112, 112 गुना 22, प्लस 7 से कितनी बार कट जाएगा 7 बार, 7 से 7 बार कट गया, तो 7 गुना 2 14 और 56 गुना 22 प्लस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पाई अगर कॉमन ले लें, पाई अगर कॉमन ले लें तो 2 पाई का मतलब 22/7 हम लोग कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचेगा 196,
और यहाँ पर बचेगा 49 गुना 2 98। 196 में से 98 माइनस करोगे तो सिर्फ 98 बचेगा। तो 7 से फिर से कट रही है कितने टाइम, 14 टाइम, 14 7 98। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। क्या सभी जगह से 22 22 और 22 कॉमन आ रहा है, 22 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 112, यहाँ पर बचेगा 56 और यहाँ पर बचेगा 28। इसको अगर आप लोग ऐड करोगे, ये इसमें ऐड करोगे तो हमें पता है कि 112 में 140 में ये ऐड कर दोगे अगर तो 196। 22 गुना 6 अपने पास होगा 132 कैरी 3, 22 गुना 9 198 और अपने पास 13 अगर ऐड करोगे तो 211 कैरी 21 और 22 और 21 अपने पास होगा 43, 4312 है, ये अपना आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 142 जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन तो मतलब इसके अगर बेसिक क्लियर नहीं है उसके लिए तो बहुत टफ हो गया, और बेसिक अगर आपके क्लियर होंगे तो फिर इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। 142 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। और ये अच्छे क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, इसको ध्यान से समझना सभी लोग। 143 नंबर जो क्वेश्चन है, 143 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास लिखा हुआ है कि समान त्रिज्या वाले दो गोले एक ठोस घन जिसकी भुजा ये दी हुई है काट कर निकाला गया, प्रत्येक गोले का अधिकतम आयतन क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखो एक क्यूब में से जिसकी साइड भी हमें दी हुई है, एक क्यूब जिसकी साइड हमें दी हुई है 12 + 4√3, यही क्वेश्चन अगर अपने पास ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर सेम क्वेश्चन अपने पास होता कि इसमें 2 सर्किल रख दिए जाएं एक स्क्वायर में, लेकिन वो थोड़ा अलग बनता है और ये थोड़ा अलग बनता है, 3D में थोड़ा सा अलग बनता है, ध्यान रखना। जब स्क्वायर में से काटा आपने तो स्क्वायर में एक सर्किल यहाँ से इस कोने से काट लोगे और एक सर्किल इस कोने से काट लोगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना एक गोला जो काटोगे, 2 गोले अगर काटने हैं तो एक गोला तो इसमें आगे वाले हिस्से से काटोगे और एक गोला इसमें पीछे वाले हिस्से से काटोगे। और अधिकतम अपने को काटना है, तो अधिकतम अगर काटना है तो दोनों गोले एक दूसरे के टच करेंगे। तो ध्यान रखना, मैं यही समझा रहा था कि जब 2 गोले आप लोग काटोगे तो ये तो इस कोने से आगे वाले से आएगा, बड़े से बड़ा, ऐसे तो आगे आगे से भी काट सकते हो, लेकिन बड़े से बड़ा अगर गोला काटना है तो एक तो इस कोने से आगे वाले हिस्से से आएगा और इसके पीछे वाले हिस्से से आएगा। ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए और पता होना चाहिए ये आपको। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस एक साथ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, इनको आप लोग ध्यान से देखिए सभी लोग इन वीडियोज़ को। तो यहाँ पर इसका तो सामने वाला और इसके पीछे वाला ये भी एक स्क्वायर बनेगा, गोला जहाँ से काटे हैं, तो ये भी एक छोटा सा अपने पास, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो छोटा सा अपने पास एक क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो छोटा सा अपने पास एक क्यूब बन जाएगा, जिस क्यूब की जो साइड होगी यहाँ से इस यहाँ तक बीच तक एक छोटा सा क्यूब, ध्यान रखना ये आगे नहीं है, ये बीच में है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्यूब का डायगोनल होगा √3r। इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी रेडियस अगर r है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी √3r, ये स्क्वायर बनेगा। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है r और r 2r, तो ये इस कोने से इस कोने तक, सामने वाले कोने तक जाएगा। आप अपने कमरे में सोचिए कि 2 गोले बड़े से बड़े काटने हैं तो एक तो सामने वाले कोने से कटेगा और एक नीचे वाले कोने से कटेगा, तो ये डायगोनल बनेगा। और डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा अपने पास, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड, और ये डायगोनल किसके बराबर होगा, 2r + 2 इंटू √3r बराबर होगा इसके √3 इंटू साइड के। साइड का मान 12 + 4√3 क्वेश्चन में गिवन है। एक चीज़ ध्यान रखना, हो सकता है आज मैं समझा रहा हूँ वो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हूँ, लेकिन एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को समझने पड़ेंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। 2r अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा √3 + 1 बराबर, यहाँ से इंटू करोगे तो 12√3 + 12 √3 + 1, और ये जो अपने पास 12 कॉमन ले लोगे तो अंदर √3 + 1, इससे कट जाएगा। r का मान 6 आ गया। r का मान 6 अगर आ गया है तो क्या आप लोग इनका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? प्रत्येक गोले का वॉल्यूम 4/3 πr³ फॉर्मूला होता है। r की वैल्यू अगर आ गई है तो आगे आप लोग सोल्व कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी, जो कि आंसर अपने आप आपके सामने आ जाएगा।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 143। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 पर। 144 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। आप लोग बार बार पढ़ोगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी, और समझना तो आपको पड़ेगा। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, कभी ना कभी तो समझ में आएंगे ही। 3 खिलौने बेलन है, अर्धगोले और शंकु है, एक ही आकार के हैं। बेलन एक सिलेंडर है अपने पास सबसे पहले, दूसरा एक हेमिस्फीयर है, और तीसरा अपने पास एक कोन है। तीनों खिलौनों का आधार सेम है, मतलब रेडियस सेम है, और प्रत्येक की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई अगर 2√2 है तो क्या इसकी रेडियस भी 2√2 होगी क्या? तो इसकी रेडियस तो सेम है 2√2, रेडियस तो सेम है 2√2, और हाइट भी तीनों की सेम है। ध्यान रखना, इसमें यही समझने वाली बात है, इसकी हाइट और रेडियस सेम होती है। तो आधार सेम दे दिया, हाइट इसने सेम दी, लेकिन ये नहीं कहा कि 2√2 है। 2√2 कहाँ से समझ में आया? यहाँ से समझ में आया कि ये 2√2 है। इसकी हाइट भी कितनी होगी? 2√2। हाइट सेम दे दी, ये नहीं कहा 2√2, और आधार भी सेम दे दिया। हाइट 2√2 दे दी इसकी, तो बेस भी इसका 2√2, रेडियस भी 2√2 होगी। इससे समझ में आ गया रेडियस भी सेम, हाइट भी सेम, तो 2√2 आ गया। इससे अच्छा क्वेश्चन बन गया। ये अगर नहीं पता, ये अगर नहीं लगाओगे आप, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पहले भी आया हुआ है। इसने कहा है कि बेलन, अर्धगोले और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr, r का मतलब 2√2 इंटू आर प्लस एच 4√2, इसका होगा 3πr²। 3πr² का मतलब 4, इसका स्क्वायर करोगे तो 2। इसका जो कार्ड सरफेस एरिया होगा पाई आर, आर का मतलब 2√2, आर प्लस एल, आर प्लस एल, इसका जो एल होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका √2 टाइम्स, तो क्या 4 ही होना है क्या? आर प्लस 4, 4 अपने पास, ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, 16 का रूट करोगे तो 4, आर प्लस एल यानी 4 + 2√2। इसका रेशियो चाहिए सभी जगह से, पाई से पाई तो कट जाएगा। और अपने पास यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें हम लोग, 2 अगर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 4√2, अंदर बचेगा 2 + √2, इसमें अपने पास बचेगा 3 × 4 × 2, यहाँ पर बचेगा अपने पास 2, 2 4, 4 का 2 से गुना करोगे, 4 × 2 8, 16 × 2, तो यहाँ से अपने पास 4, 4 और 4 तो कट गया। और भी क्या अपने पास आगे सोल्व करवाया है कि इसने, आगे 2 से और कट जाएगा, 2 से ये 4 बचा, 2 से ये 2 भी कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा। 2 का जब भाग दोगे तो अपॉन में √2 बाहर ले लो, तो ये तो बचेगा 3, और √2 बाहर ले लोगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और अंदर बचेगा √2 + 1। ये अपना आंसर है। यहाँ से √2 जब बाहर ले लोगे आप लोग तो 2 बन गया, 2 से सभी जगह से काट दिया, एक स्टेप बीच में नहीं लिखी है, ये अपना आंसर आ गया। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 144। अगले क्वेश्चन पर चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 145 पर ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 145 हम लोग समझ रहे हैं। 145 नंबर जो क्वेश्चन है, एक ठोस घन को 27 समान रूपों में काटा जाता है, घनों में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना % इंक्रीज हुआ? एक क्यूब को 27 भागों में अगर काटना है, एक क्यूब को जब 27 भागों में अगर आप लोग काटोगे तो ध्यान रखना, इसके क्यूब को 27 भागों में काटने का तरीका होगा, 2 कट तो आगे लगाओगे तो 3 भाग कट गए, इस प्रकार से 2 कट लगाने पड़ेंगे तो 3 भाग, 27 में 3-3 कट लगाने पड़ेंगे। तो एक तो अपने पास सरफेस एरिया, जो नया सरफेस एरिया बढ़ेगा कितना? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जो बाहर वाले पृष्ठ 6 हैं वो तो अपने पास 6 होनी है, समझना इसको ध्यान से। जो बाहर वाले पृष्ठ 6 हैं वो तो रहेगा ही, बढ़ेगा कब? जब आप लोग कट लगाओगे। जैसे ही कट लगाओगे 2 स्क्वायर बढ़ जाएंगे, जैसे ही कट लगाओगे 2 स्क्वायर बढ़ जाएंगे। एक कट लगाते एक स्क्वायर बनेगा, और एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ 2 यहाँ बने और 2 यहाँ बने। जैसे ही एक कट मारते ही 2, टोटल 6 पृष्ठ हैं इसके, और 2 पृष्ठ बढ़ जाएंगे। तो 2 पृष्ठ तो ये कट लगाए इसके कारण बढ़े, और 2 इसके कारण, तो कितने बढ़ गए? 4। ऐसे ही 2 पृष्ठ जब 27 भागों में अगर बांटना है, इसका मतलब 2 कट तो यहाँ लगाएंगे, 2 कट सामने लगाएंगे, और 2 कट इधर लगाएंगे। जैसे ही 2 कट आप सामने लगाओगे तो ये जो कट आप लगाओगे, एक ये वाला और दूसरा ये जो कट लगाओगे ये वाला, इसके कारण भी अपने पास कितने पृष्ठ बढ़ेंगे? ये कट लगाते ही 2 यहाँ से बढ़ेंगे और 2 यहाँ से बढ़ेंगे,
और जब आप लोग इधर से भी कट लगाओगे, इस पे भी कट लगाओगे, एक ऐसे कंप्लीट और एक ऐसे, तो 2 इसके कारण बढ़ जाएंगे और 2 इसके कारण बढ़ जाएंगे। तो पृष्ठ टोटल जो बढ़े अपने पास ऐड करोगे तो 12 बढ़ जाएंगे। पहले कितने थे 6 और परसेंट चेंज पूछा है तो 200% इंक्रीज हो जाएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, 27 भाग करोगे तो 3-3 कट लगाने पड़ेंगे, 64 भाग करोगे तो 4-4 कट लगाने पड़ेंगे। जब 27 भाग करने हैं और आप लोग कट लगाने हैं 2-2, इस 2 कट लगाओगे तभी तो 3 भाग बनेंगे ना। 2 कट लगाते हो, 1 कट लगाते ही एक ऊपर की तरफ सरफेस एरिया बढ़ेगा, एक नीचे की तरफ, तो 2 स्क्वायर का एरिया, 2 पृष्ठ का एरिया बढ़ता है। जितना ऊपर वाले का एरिया है कट लगाओगे वहां पर 2 बढ़ जाएंगे, यहाँ 2 बढ़ जाएंगे। सामने कट लगाओगे तो 2 और 2 और बढ़ जाएंगे। ऐसे कट लगाओगे तो 2 पृष्ठ और 2 पृष्ठ 4 पृष्ठ बढ़ जाएंगे। एक कट मारते ही 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ एक साथ बढ़ते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, और ये जो 18 फेब को पेपर हुआ था उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146। 146 आप लोग देख लीजिए। 146 में लिखा हुआ है एक समवर्गाकार पिरामिड जिसके आधार की भुजा 20 है तथा ऊंचाई 45 है। एक पिरामिड जिसके आधार की भुजा, वर्गाकार पिरामिड है और ऊंचाई जो है वो 45, हाइट जो है वो हम लोगों को दी हुई है 45। इसको पिघलाकर समबाहु त्रिभुज जिसके आधार 10 है और ऊंचाई 10√3 है, आधार तो जिसके 10 है और ऊंचाई है 10√3, हाइट जो इसकी मेन हाइट वो दी हुई है 10√3, तो कितने ऐसे त्रिभुज पिरामिडों की संख्या कितनी होगी। तो एक ही चीज़ को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाओ तो वॉल्यूम बराबर होता है, इसका वॉल्यूम 1/3 20 गुना 20 इंटू एच बराबर 1/3 एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, यहाँ एरिया ऑफ बेस लगेगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 10 गुना 10 इंटू एच 10√3, और ऐसे n बनाए जा सकते हैं तो गुना कर देंगे n से। तो ये देखो 3 से तो 1/3 से तो 1/3 कट जाएगा, ये 10 से अपने पास 0 और 0 कट जाएगा, 2 0 तो कट गया, 4 से अपने पास इधर 4 का तो गुना कर देंगे। तो मुझे बताओ ये जो 5 से कट गया 2 बार और 5 से कितनी बार कट जाएगा 9 बार, क्या 2 से 2 भी कट जाएगा क्या, और √3 3 बन गया, 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 गुना 2 कितना हुआ 6, और 6 का 4 से गुना करोगे तो क्या अपना जो आंसर है वो 24 आ जाएगा क्या, और 24 अपना आंसर होगा। तो ये पेपर था, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ी सी इनके लिए मेहनत करो, बार बार समझो इनको और करने की कोशिश करो। शुरुआत में ऐसा लगेगा अरे ये क्वेश्चंस तो नहीं समझ में आ रहे, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चंस क्लियर करवाएंगे। तो बाकी चीज़ें कल शाम को फिर पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग लेट ले लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अर्थमेटिक थोड़ा लेट शुरुआत कर लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस एक बार मुझे करवाने दो, जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं ये इस वीक और मुझे करने दो, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर सही नहीं होते तो मैं तुरंत उस पर चला जाता, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जिससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। और ये क्वेश्चन जब करोगे, कॉन्सेप्ट मैं जल्दी बता दूंगा तो आप थ्योरी के वीडियोज़ वापस देखोगे, जिससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अगली क्लास में करते हैं बाकी चीज़ें, नेक्स्ट लेसन में जो 19 फेब को पेपर हुआ था वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू।